तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, क्या पेपर? ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, जो कि सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है। और किनको पूछा जाता है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है NEP, 4 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, इसको ग्रेजुएशन नहीं बोलना चाहिए, बीटेक बोलना चाहिए यार, इतना टफ पेपर कर दिया है। इसी में पूछा जाता है किस यूनिवर्सिटी के लिए? तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपका सब्जेक्ट ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, सबके काम में देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को करते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसने वैश्विक गवर्नेंस को ग्रह का सामूहिक प्रबंधक के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। हु हैज़ डिफाइन ग्लोबल गवर्नेंस एज द कलेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द प्लैनेट द अर्थ। तो प्लैनेट को किसने बोला है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कहाँ दिया है जी, वुड्रो विल्सन होगा, इन्होंने गलत मारा है। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुड्रो विल्सन कौन है जी? तो यह दोस्तों अमेरिका के एक बहुत बड़े विचारवाद राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन तो है जी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, विश्व सरकार ऐसे कोई संस्था ही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो प्लीज़ मेरे भाइयों, दोस्तों, यारों यार नोट करते चलिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में मैच कर जाएगा, फिर भिड़ जाएगा ना, और फिर आप लोग पछताइएगा। किस विचारक ने सबसे पहले विश्व नागरिक के रूप में कहा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ? ठीक है, किसने बोला था कि मैं वर्ल्ड का सिटीजन हूँ? ठीक है, तो किसने बोला था? राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये सभी पुराने, तीनों को ऑप्शन दिया लेकिन तीनों पुराने ज़माने के आदमी हैं। चौथा जो ऑप्शन दिया है आपका डायोजेनिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नाम सुने हैं ना, बहुत बार सुने हैं, श्लोक है यह संस्कृत का। ठीक है, इसका अर्थ होता है, पहले जान लेते हैं कि यह किस उपनिषद में है। तो दोस्तों यह जो है आपका बृहदारण्य उपनिषद में है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सभी सुख होवें, सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, सभी बीमारी से दूर रहें और सभी का मंगल हो। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो दोस्तों 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह से की थी। ठीक है, चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न भारत में, अरे यार क्या है ना कि 1-2 रोज से ये मेरा स्क्रीन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लगता है कर्सर से वर्क करना पड़ेगा। भारत में लैंगिक समानता का आंदोलन किसके विरुद्ध है? ठीक है दोस्तों, तो लैंगिक समानता का जो आंदोलन है ना, द मोमेंट ऑफ जेंडर इक्वलिटी इज आपका पितृसत्तात्मक के विरुद्ध है। ठीक है, अगेंस्ट पेट्रियार्की। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, ह्यूमन राइट्स की, और 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग 12 अक्टूबर को, ठीक है, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनवाते हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे 12 तारीख को, 12 और 10 दिसंबर को इंटरनेशनल। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है
इसमें पूछा गया है कि मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, ठीक है, एक बुक है अ लिबरल थ्योरी ऑफ क्या है माइनॉरिटी राइट्स 1995 1995। इस बुक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस बुक को लिखा है आपका विल किमलिका ने। ये एक हीरो की तरह दिखते हैं, राइटर हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे और वर्ल्ड लेवल के। आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सबको याद होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहिंसा के तथ्यों को किसकी शिक्षाओं से समझा? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो अहिंसा की शिक्षा समझी है, यह जनरली आपको किससे? तो देखिए इसका राइट आंसर तो एग्जैक्टली कहीं पे नहीं मिलता है, बट जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने गीता से सीखा है, ठीक है, गीता से। और गीता जो है हिंदू धर्म ग्रंथ है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। अब मालूम नहीं, इसका आंसर मैं एग्जैक्टली राइट आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं केवल अपना मत रख रहा हूँ। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को स्थापना हुई। इसी कारण हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 30 गो अनुच्छेद है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है इसमें कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है, ठीक है, तो किसके लिए लागू होती है? यह लागू होता है हमारा ऑप्शन सी देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक पर यह धारणा लागू होती है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानव अधिकार। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन है कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया, ठीक है, तो दोस्तों यह रूजवेल्ट जी के अध्यक्षता में अपनाया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सतत विकास की ओर। देखिए काफ़ी रात हो गया और मुझे बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, क्योंकि मतलब ठंडा के दिन है और रात भी ज़्यादा हो गई तो सब लोग सो रहे हैं। सतत विकास की ओर पहला कदम रखा गया, ठीक है, कहाँ पे रखा गया दोस्तों? यह ब्रूंटलैंड कमीशन में रखा गया था। यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ब्रूंटलैंड कमीशन 1987 में, और यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम था, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास शब्द का अस्तित्व कब आया? अभी मैंने बताया है 1987 में ब्रूंटलैंड आयोग में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण का अर्थ क्या है, ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे देखिए बहुत लंबा ऑप्शन है, सरकारी ऑप्शन, जिसको इनमें से सभी टिक लगाएंगे, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, ठीक है, इसको बोलते हैं सरकारी ऑप्शन। क्या बोलते हैं? सरकारी ऑप्शन, ठीक है। और जहाँ पर भी ये दिख जाए 90% संभावना है कि ये क्वेश्चन उसी पे टिक लगेगा ऑप्शन, ठीक है, 10% में गलती भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 19 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम, इस वर्ड को सबसे पहले किसने बोला था? A.G. टॉन्सले ने, ठीक है, A.G. टॉन्सले, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रवाह का कारण बताना है आपको, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रवाह का कारण क्या है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर कि WWF स्टैंड फॉर, यानी कि WWF का फुल फॉर्म बताना है। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है अगर WWF होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष। 23 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत, देखिए टिक लगा लीजिए आप लोग खुद इसमें, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूजन हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है।
व्यक्तिगत सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने ही शुरू की थी, मालूम नहीं अब क्या आंसर होगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर सटीकली आंसर मिल जाए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है। मेजबान मतलब समझते हैं, ठीक है। विच कंट्री होस्ट द मोस्ट रेफ्यूगीज। तो दोस्तों मतलब कि कौन सा देश अपने अतिथियों का सबसे ज़्यादा खुशामद करता है, अपने अतिथियों को आदर सत्कार करता है, ठीक है। तो टर्की। टर्की नाम से ही सुनने में ख़राब है, लेकिन यह बहुत अपने जितने भी जाते हैं इसके देश में लोग इसको बहुत ज़्यादा आदर सम्मान देता है, ठीक है। तो मुझे भी अब जाने का मन कर रहा है टर्की। चलिए, जैसे ही टाइम मिलता है, पैसा मिलता है चला जाऊंगा यार। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी बहुत सारे बुक लिखे हैं। हिंद स्वराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछ दे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, ये भी महात्मा गांधी की बहुत फेमस बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिया डिवाइडेड इसको किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है भूदान आंदोलन के समर्थक कौन थे, ठीक है। तो विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के समर्थक थे। कब चलाया गया था भूदान आंदोलन मालूम है, 1900। चलिए ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा खोजिए, मैं बता दूंगा तो फिर सब चीज़ का आंसर तो मिल जाएगा बना बनाया। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप लोग घर में सेट्स लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। बाकी सेमेस्टर 2 के जितने भी हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक मुझसे मदद हो पाएगी मैं मदद करूँगा, ठीक है। बाय। और अगर आप झारखंड से हैं स्पेशली तो आप हमारे दूसरे चैनल जो कि मेरे खुद नाम पे है, सागर साव के नाम पे, ठीक है, आप उस पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आते हैं उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।